वेलकम टू आईबीएस डिजिटल क्लासरूम। बेटा कल जो अपन ने देखा था उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं। बेटा साथ देना बेटा। बेटा डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने को अपन ने क्या बोला था बेटा? रेप्लिकेशन। मतलब बेटा रेप्लिकेशन कब होता है? डिवीजन के बाद, ये डिवीजन से पहले, डिवीजन से पहले। मतलब बेटा सो हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होने वाला है? रेप्लिकेशन। बात क्लियर है कि बेटा डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना उसको अपन ने क्या बोला बेटा? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना उसको अपन ने क्या बोला बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना उसको अपन ने क्या बोला बेटा? ट्रांसलेशन। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? टोटल मेन डीएनए इन अ सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। बात क्लियर बेटा? क्या जीनोम के अंदर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंक्लूडेड है क्या? नहीं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए इंक्लूडेड है क्या? नहीं। प्लाज्मिड इंक्लूडेड है क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? नाउ बेसिकली अपन ने देखा था बेटा कि एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनता है। बराबर है बेटा? तो ध्यान से बेटा। सो बेटा एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनता है। फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बनता है। बात क्लियर है कि बेटा एक क्रोमोसोम बनता है ना? क्रोमोसोम। क्लियर है? अब यहां ध्यान से बेटा। सो बेटा ये मान लो 1 डीएनए है, ये 1 डीएनए। क्लियर है क्या बेटा? अब ये फोल्ड होगा तो 1 क्रोमोसोम बनेगा बेटा। यस और नो? सो दिस इज 1 डीएनए एंड दिस इज 1 क्रोमोसोम। मतलब ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है। बराबर है बेटा? ये क्रोमैटिड है और ये एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है। बात क्लियर है कि बेटा एक सेंट्रोमियर है। तो 1 क्रोमैटिड विथ 1 सेंट्रोमियर इज बेसिकली कॉल्ड एज 1 क्रोमोसोम। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? 1 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? अब यहां ध्यान बेटा, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को, वापिस से क्या बोला मैंने? सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वापिस से ध्यान से बेटा, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को, वाले क्रोमोसोम को। बात क्लियर है बेटा? तो सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। मोनैड और हैप्लॉइड एक नहीं होता है। हैप्लॉइड मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार होना, उसको अपन बोलते हैं हैप्लॉइड। मोनैड मतलब एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होना। वापिस से क्या बोला बेटा? एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होना। बता बेटा, तो सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते बेटा मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। बता बेटा, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक है ये, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा हर एक बात को, ठीक है? अगर ये समझ गए तो पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुन बेटा। सो सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं बेटा मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। बता बेटा, हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा? सो हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा? सो बिफोर एवरी डिवीजन, बिफोर एवरी डिवीजन, बिफोर एवरी डिवीजन। बात क्लियर बेटा? सो हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनना, एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनता है? एक क्रोमोसोम। वापस से एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनता है? एक क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनेगा हर एक बात को, ठीक है? सो हर डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। मुझे इतना बताओ, इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो टोटल डीएनए कितने बनेंगे? 2। टोटल डीएनए कितने बनेंगे? 2। अरे हाँ के ना, टोटल 2 ही बनेंगे ना बेटा? ये सुनो, और ये दोनों रेप्लिकेशन हुआ है तो मतलब ये एग्जैक्ट कॉपी है। मतलब ये दोनों नॉन आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल डीएनए है। ये कैसे डीएनए बेटा? आइडेंटिकल डीएनए। बराबर बेटा? ध्यान सुना, एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम। बराबर बेटा? सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान से बेटा, हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। बात बेटा, हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होने वाला है? रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो इस डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, कितने डीएनए बने? 2। एक डीएनए से एक क्रोमैटिड बनेगा, एक डीएनए से क्रोमैटिड बनेगा। बराबर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत? तो याद रखना, ये दोनों आइडेंटिकल डीएनए है। 2 आइडेंटिकल डीएनए, 2 आइडेंटिकल डीएनए, आइडेंटिकल डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान से बेटा, अब ये डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमैटिड बनाएगा, ये डीएनए भी फोल्ड होकर एक क्रोमैटिड बनाएगा। बराबर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान से बेटा, अब ये दोनों भी बेसिकली क्रोमैटिड नॉन आइडेंटिकल होंगे या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। बात क्लियर बेटा? क्योंकि जब ये दोनों डीएनए आइडेंटिकल है
तो ये दोनों क्रोमैटिड भी क्या होंगे बेटा, आइडेंटिकल। मतलब बेटा सो टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड, आइडेंटिकल क्रोमैटिड, आइडेंटिकल क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा, ध्यान सुनना। टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड are also joined by one centromere. They are also joined by one centromere. They are also joined by one centromere. बात क्लियर है क्या बेटा, तो ध्यान सुन बेटा। Two identical chromatid with one centromere. Two identical chromatid with one centromere is also called वन क्रोमोसोम। इसको भी क्या बोला जाता है, वन क्रोमोसोम। दो नहीं बोला, कितने क्रोमोसोम बोला, एक ही बोला है। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो तो ध्यान सुनना और एक बात को साथ देना बेटा। जिसको ये कंसेप्ट समझा वो बाद में चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, याद है तो बेटा ध्यान सुनना। एक डीएनए फोल्ड होकर, चलो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमैटिड बनता है। क्या बनता है, एक क्रोमैटिड। बात क्लियर बेटा। सो एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमैटिड बनता है। तो एक डीएनए फोल्ड होकर एक क्रोमैटिड बना। वन क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर इज कॉल्ड वन क्रोमोसोम, इज कॉल्ड वन क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा। तो सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, मोनैड। बात क्लियर बेटा। जब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कितने डीएनए बने, दो, दोनों भी नॉन आइडेंटिकल या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। इससे एक क्रोमैटिड बनेगा, इससे एक क्रोमैटिड। तो ये दोनों क्रोमैटिड भी कैसे है, आइडेंटिकल। So two identical chromatid are also joined by one centromere. बात क्लियर बेटा। So दो identical जो chromatid है, they are also joined by one centromere. बात क्लियर है क्या बेटा। So two identical chromatid with one centromere is also called one chromosome. इसको भी क्या बोला जाता है बेटा, one chromosome। बात क्लियर बेटा। तो आप जो बेसिकली 9th में ऐसा क्रोमोसोम पढ़ते थे, ऐसा कब बनता है, रेप्लिकेशन के बाद। कब बनता है, रेप्लिकेशन के बाद। कब बनता है, रेप्लिकेशन के बाद। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ। तो ध्यान सुनना एक बात को, ठीक है। तो ये टू क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर, टू क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड वन क्रोमोसोम, इज ऑल्सो कॉल्ड वन क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा। सो टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड, two identical chromatid with one centromere, with one centromere। बात क्लियर है क्या बेटा। So two identical chromatid with one centromere is also called one chromosome। इसको दो क्रोमोसोम नहीं बोलते, एक ही बोलते हैं। बात क्लियर है बेटा। So is also called one chromosome, लेकिन दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम, दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डायाड। बात ये है क्या बेटा, ठीक है। तो ध्यान सुनना, डायड और डिप्लॉयड को मिक्स नहीं करना। अब यहां ध्यान दो बेटा, यही खेल है बेटा इस चैप्टर का। यहां दो बेटा वापिस से, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को क्या बोला बेटा, मोनैड। क्या बोला बेटा, मोनैड। बात ये है क्या बेटा, यस और नो। सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को क्या बोला, मोनैड। रेप्लिकेशन के बाद दो डीएनए बनेंगे, दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड बनेगा, and two identical chromatid are joined by different centromere या one centromere, one centromere। बात क्लियर बेटा। So two identical chromatid are joined by one centromere, that is also called one chromosome। उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, one chromosome। उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, one chromosome। बात क्लियर है क्या बेटा, yes or no। तो दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को, दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को, दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को बराबर बेटा। सो दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डायाड। बात क्लियर बेटा। वापिस से, दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा, डायाड। बात क्लियर बेटा। तो मोनैड से डायाड कब बनेगा, ओनली आफ्टर रेप्लिकेशन, ओनली आफ्टर रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा। सो मोनैड से डायाड कब बनेगा, ओनली आफ्टर रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो लिखो नोट 1, मोनैड गेट कन्वर्टेड टू डायड ओनली आफ्टर रेप्लिकेशन। मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड ओनली आफ्टर रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा, ध्यान सुनना। नेचुरली किसी भी सेल में मोनैड होते हैं, नेचुरली किसी भी सेल में क्या होते हैं, मोनैड। सिर्फ रेप्लिकेशन के बाद ही वो क्या बनेंगे बेटा, डायड। क्या बनेंगे बेटा, डायड। क्या बनेंगे बेटा, डायड। बात बेटा, ध्यान सुनो बेटा। अब ये कितने डीएनए है, एक। रेप्लिकेशन के बाद कितने डीएनए, दो। वापिस से, ये कितने डीएनए है, एक।
रेप्लीकेशन के बाद कितने डीएनए? 2। मतलब बेटा, मतलब रेप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए सेम या डबल डबल हो गए। बात क्लियर है कि बेटा? वापिस से, ये कितने डीएनए? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने डीएनए? 2। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो 2 डीएनए। क्लियर है कि बेटा? सो बता, रेप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए क्या हो गए? डबल हो गए। क्या हो गए? डबल। ये कितने क्रोमोसोम है? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम? 1 ही रहा, लेकिन मोनैड किस में कन्वर्ट हो गया? डायड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? डायड में। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना, क्या रेप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुआ? क्या नहीं। बात क्लियर है बेटा? वापिस से एक बार कोशिश करते, ध्यान सुना हर एक बात को, कंसेप्ट को ध्यान सुनेगा। ये कितने डीएनए है? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने डीएनए बने? 2। बात क्लियर बेटा? मतलब रेप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए क्या हो गए? सेम या डबल डबल। बात क्लियर है कि बेटा? ये कितने क्रोमोसोम है? 1। रेप्लीकेशन के बाद भी कितने क्रोमोसोम रहे? 1 ही रहे। बात बेटा, मतलब रेप्लीकेशन के बाद क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है? क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? कि इनिशियली अगर सेल में 10 क्रोमोसोम है तो रेप्लीकेशन के बाद भी कितने रहेंगे? 10 ही रहेंगे। लेकिन इनिशियली 10 डीएनए है तो रेप्लीकेशन के बाद डीएनए कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, क्योंकि रेप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ कि ना? कोई दिक्कत? ध्यान से बेटा, अब ये कितने क्रोमैटिड है? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने क्रोमैटिड? 2। बराबर बेटा? तो रेप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमैटिड सेम या डबल डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डबल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ये कितने सेंट्रोमियर है? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने सेंट्रोमियर है? 1। बराबर है? कोई दिक्कत? ध्यान सुनना, मतलब हुआ क्या? ये कितने क्रोमोसोम थे? 1। बराबर बेटा? कितने डीएनए है? 1। बराबर बेटा? प्लीज ध्यान सुनिएगा, हर एक बात को साथ देना मेरा, और यहां ध्यान देना। वापिस से कैलकुलेशंस बताना। ये कितने डीएनए है? 1 डीएनए। कितने क्रोमैटिड है? 1 क्रोमैटिड। बराबर है बेटा? 1 क्रोमैटिड। क्लियर है बेटा? कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? कितने सेंट्रोमियर है? 1 सेंट्रोमियर। 1 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनेगा, रेप्लीकेशन के बाद, रेप्लीकेशन जब होगा, बराबर बेटा, तो रेप्लीकेशन के बाद बोलो कितने डीएनए होंगे? 2, क्योंकि रेप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए क्या हो जाते हैं? डबल। तो 2 डीएनए होंगे तो कितने क्रोमैटिड होंगे? 2। बराबर? और ये दोनों नॉन आइडेंटिकल होंगे या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। बराबर? आइडेंटिकल होंगे तो दे विल बी जॉइंड बाय डिफरेंट सेंट्रोमियर या सेम सेंट्रोमियर? सेम सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बोलो ये कितने डीएनए है? 2। ये डीएनए, ये डीएनए। बता बेटा कितने डीएनए है? 2 डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? कितने क्रोमैटिड है? 2 क्रोमैटिड है। 2 क्रोमैटिड है। बराबर है बेटा? कितने क्रोमोसोम है? 1 ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये मोनैड है और ये डायड है। बात क्लियर है क्या बेटा? तो रेप्लीकेशन के बाद मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। बात बेटा कितने क्रोमोसोम है? 1 ही क्रोमोसोम है। बात क्लियर है क्या बेटा? और कितने सेंट्रोमियर है? 1 ही सेंट्रोमियर है। 1 ही सेंट्रोमियर है। बात क्लियर बेटा? लेकिन ये मोनैड है और रेप्लीकेशन के बाद क्या बन जाएगा? डायड। क्या बन जाएगा? डायड। क्या बन जाएगा? डायड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को, उसमें सारी बात क्लियर है। तो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम रेप्लीकेशन के बाद डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बन जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस और नो? मुझे लगता है अभी भी थोड़े लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक और बार कोशिश करता है, घबराई नहीं, इसलिए आज का लेक्चर शॉर्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये सारे कैलकुलेशन अगर समझ गए ना बेटा तो बस बेसिकली जेनेटिक्स आसान है। ठीक है? यहां ध्यान सुनना, कितने डीएनए है? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने डीएनए बनेंगे? 2। कितने क्रोमैटिड है? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने क्रोमैटिड बनेंगे? 2। लेकिन वो दोनों नॉन आइडेंटिकल होंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। दिल बी जॉइंड बाय सेम सेंट्रोमियर। बराबर? तो डबल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं बेटा डायड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डायड। ये कितने क्रोमोसोम है? 1। रेप्लीकेशन के बाद भी कितने क्रोमोसोम है? 1, लेकिन ये मोनैड फॉर्म है और ये डायड फॉर्म है। समझ में आया कि नहीं बेटा? यस और नो? तो ये मोनैड फॉर्म है और ये क्या है बेटा? डायड फॉर्म है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना, एक आखिरी बार, कितने डीएनए है? 1। रेप्लीकेशन के बाद कितने डीएनए बने? 2।
मतलब रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए सेम या डबल, डबल क्या हो जाएंगे बेटा, डबल क्या हो जाएंगे बेटा, डबल। बात है बेटा, वापिस से रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। बात ले रहे बेटा, ये कितने क्रोमैटिड है, एक। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमैटिड बने, दो। मतलब रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमैटिड भी क्या होंगे बेटा, डबल क्या होंगे बेटा, डबल। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कितने क्रोमोसोम है, एक। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम है, एक। तो रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे या सेम ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। जस्ट मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड, मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। बात ले बेटा, ये कितने सेंट्रोमियर है, एक। रेप्लिकेशन के बाद भी कितने रहे, एक। बात ले बेटा, तो मुझे इतना बताओ, रेप्लिकेशन के बाद क्या क्या चीज डबल हो गई। एक तो डीएनए डबल हो गया और क्रोमैटिड डबल हो गया। क्या सेम रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। क्या सेम रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को, सारी बात क्लियर है। तो सोचो अभी कितने क्रोमोसोम है, ये उंगली कितने क्रोमोसोम है, एक। कितने डीएनए है, एक। कितना सेंट्रोमियर है, एक। डायड है या मोनैड है, मोनैड। रेप्लिकेशन होगा, कितने डीएनए बनेंगे, दो। कितने क्रोमैटिड बनेंगे, दो। बट दिल बी जॉइंड बाय डिफरेंट सेंट्रोमियर या सेम सेंट्रोमियर, सेम सेंट्रोमियर। सो टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड वन क्रोमोसोम। इसको भी क्या कहा जाता है, वन क्रोमोसोम ही बोला जाता है। लेकिन इसको मोनैड फॉर्म बोला जाता है और इसको डायड फॉर्म बोला जाता है। बात क्लियर है बेटा, तो मुझे इतना बताओ, अगर मैंने बोला अभी वन क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, वन, तो नेचुरली किस में मानोगे, डायड में या मोनैड में, मोनैड फॉर्म में ही मानने का। बात क्लियर बेटा, तो नेचुरली हमेशा मोनैड ही रहता है, नेचुरली हमेशा क्या रहता है बेटा, मोनैड ही रहता है। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। ध्यान सुनना, मैंने बोला अभी वन क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है, वन। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम कितने रहेंगे, वन ही रहेगा। क्रोमोसोम कितने रहेंगे, वन ही रहेंगे। लेकिन ये मोनैड रहेगा, ये कैसा रहेगा, डायड रहेगा। मैंने बोला वन क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड, वन क्रोमैटिड। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमैटिड, टू क्रोमैटिड। बराबर। मैंने बोला वन क्रोमोसोम मतलब कितने डीएनए, वन डीएनए। रेप्लिकेशन के बाद कितने डीएनए, टू डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा, वन सेंट्रोमियर, रेप्लिकेशन के बाद भी सेंट्रोमियर कितने रहेंगे, वन ही रहेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कि जस्ट सिंपली मोनैड गेट कन्वर्टेड टू डायड। मोनैड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डायड। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डायड। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा, तो मुझे इतना बताओ, रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए सेम या डबल, डबल। रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमैटिड सेम या डबल, डबल। बराबर बेटा। रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, जस्ट मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड, मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ सेंट्रोमियर सेम या डबल, सेम। बात क्लियर है क्या बेटा। तो देखो बेटा, वन डीएनए फोल्ड होकर क्या बना बेटा, वन क्रोमैटिड। बराबर बेटा, तो ये डीएनए था जो एक क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन ने क्या बोला बेटा, मोनैड। क्या बोला बेटा, मोनैड। क्या बोला बेटा, मोनैड। बात क्लियर है क्या बेटा। रेप्लिकेशन के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा तो अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड भी क्या होगा बेटा, डबल। लेकिन टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड विल बी जॉइंड बाय वन सेंट्रोमियर, विल बी जॉइंड बाय वन सेंट्रोमियर। इसको अपन बोलते हैं वन क्रोमोसोम, इसको अपन बोलते हैं वन क्रोमोसोम, इसको अपन बोलते हैं वन क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। डबल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं डायड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डायड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डायड। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। चलो थोड़ी और कोशिश करते हैं और अच्छे से क्लियर करने की, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक डीएनए, रेप्लिकेशन के बाद कितने डीएनए बनेंगे, दो। मतलब रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ डीएनए सेम या डबल, डबल हो जाएंगे। एक क्रोमैटिड है, रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे, दो। मतलब रेप्लिकेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमैटिड सेम या डबल, डबल। एक क्रोमोसोम है, रेप्लिकेशन के बाद भी एक ही रहेंगे, लेकिन ये मोनैड होगा और ये डायड। डायड मतलब टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर। वापिस से क्या बोला बेटा, टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर। क्या बोला बेटा, टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। यहां एक सेंट्रोमियर है तो रेप्लिकेशन के बाद भी कितने सेंट्रोमियर रहेंगे, एक। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो ध्यान सुनना,
आफ्टर रेप्लीकेशन, आफ्टर रेप्लीकेशन, आफ्टर रेप्लीकेशन, ठीक है। बोलो रेप्लीकेशन के बाद क्या क्या डबल हो जाता है? डीएनए एंड क्रोमैटिड, बता बेटा। सो आफ्टर रेप्लीकेशन अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड, डीएनए एंड क्रोमैटिड, बात बेटा, डीएनए एंड क्रोमैटिड गेट्स डबल्ड, गेट्स डबल्ड, गेट्स डबल्ड, बात क्लियर है क्या बेटा? गेट्स डबल्ड, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर रिमेन्स सेम, बता बेटा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बराबर बेटा, एंड सेंट्रोमियर रिमेन सेम, सेंट्रोमियर रिमेन सेम, बराबर है बेटा। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ ले, सारी बात क्लियर है। जस्ट क्रोमोसोम में क्या फर्क पड़ेगा कि मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड। सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं मोनाड, डबल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम को अपन बोलते बेटा डायाड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डायाड, बात क्लियर बेटा। तो मोनाड मतलब सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, बात क्लियर बेटा। और डायड मतलब डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो, कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दे बेटा। और ये डबल कैसे होंगे? नॉन आइडेंटिकल होंगे या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। एंड दे विल बी जॉइंड बाय डिफरेंट सेंट्रोमियर या सेम सेंट्रोमियर? सेम सेंट्रोमियर, बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। तो रेप्लीकेशन के बाद क्या क्या डबल होगा? डीएनए एंड क्रोमैटिड, क्या क्या डबल होगा? डीएनए एंड क्रोमैटिड, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो। तो रेप्लीकेशन के बाद क्या क्या डबल होगा? डीएनए एंड क्रोमैटिड। क्या सेम रहेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, बात क्लियर है क्या बेटा? चलो कोशिश करते हैं और अच्छे से डायग्रामेटिकली समझेंगे इस बात को, बात क्लियर है क्या बेटा? सो दस बेसिकली क्या सेम रहेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ। देखो बेटा, छोटा सा भी इस बात में कंफ्यूजन रहना, मैं वापिस से कहूं, छोटा सा भी कंफ्यूजन रहना पूरा चैप्टर बर्बाद होगा, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है? तो इसलिए बेसिकली अगर छोटा सा भी है ना तो 10 बार सुन के उसको क्लियर करना, नहीं भैया बिल्कुल बिंदास पूछना, लेकिन एक बात याद रखना, छोटा सा भी कंफ्यूजन क्लियर करना, ठीक है? तो यहां ध्यान रखना, ठीक है? अब यहां ध्यान सुनेगा एक बात को, मैंने बोला इफ अ सेल हैव 1 क्रोमोसोम, बराबर? एक सेल है जिसमें कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम। नेचुरली कोई भी क्रोमोसोम कैसा होता है? डायड या मोनाड? मोनाड। सिर्फ रेप्लीकेशन के बाद ही क्या बनता है? वो डायड बनता है, बराबर? तब यहां देखना, सेल हैव 1 क्रोमोसोम। कैसे ड्रॉ करूं? क्या जो मैंने ड्रॉ किया सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि मैंने जो ड्रॉ कर दिया वो डायड ड्रॉ कर दिया। कभी भी नेचुरली डायड नहीं होता, मोनाड ही होता है, बराबर? मतलब सिंगल क्रोमैटिड वाला ही होता है, बराबर? मैंने बोला अ सेल हैव 1 क्रोमोसोम, सेल हैव 1 क्रोमोसोम, बराबर? मतलब बोलो 1 क्रोमोसोम है मतलब कितने डीएनए है? 1 डीएनए। मतलब कितने क्रोमैटिड है? 1 क्रोमैटिड, बराबर बेटा? 1 क्रोमैटिड, ठीक है? मतलब बेसिकली कितने सेंट्रोमियर है? 1 सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर, बराबर है बेटा? ध्यान से बेटा, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेप्लीकेशन के बाद, रेप्लीकेशन के बाद, बराबर? रेप्लीकेशन के बाद ये डीएनए है तो इसका 2 डीएनए बन जाएंगे, तो 2 क्रोमैटिड बन जाएंगे, और ये 2 क्रोमैटिड मतलब इसका डुप्लीकेशन हुआ, एक क्रोमैटिड बना, दोनों आइडेंटिकल है तो दे आर जॉइंड बाय 1 सेंट्रोमियर, दे आर जॉइंड बाय 1 सेंट्रोमियर, बता बेटा? 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड विद 1 सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 क्रोमोसोम। इसको भी क्या बोलते हैं बेटा? 1 क्रोमोसोम ही बोलते हैं, बराबर? लेकिन ये डीएनए कितने हैं? 2 डीएनए। कितने क्रोमैटिड है? 2 क्रोमैटिड है, बराबर बेटा? 2 क्रोमैटिड है, बराबर बेटा? कितने सेंट्रोमियर है? 2 सेंट्रोमियर है, 2 सॉरी आई अपोलोजाइज 1 सेंट्रोमियर, 1 सेंट्रोमियर है, बराबर है बेटा? जस्ट ये मोनाड है, ये मोनाड है, और ये क्या रहेगा बेटा? डायाड है। ये क्या है बेटा? डायाड है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात का, सारी बात क्लियर है? अभी सिलेबस लोग साधना याद। मैंने बोला सेल हैव 2 क्रोमोसोम, सेल हैव 2 क्रोमोसोम। किस में मानोगे? डायड फॉर्म में मानोगे या मोनाड फॉर्म में? मोनाड फॉर्म में ही मानना पड़ेगा बेटा, ठीक है? नेचुरली किसी भी सेल में मोनाड ही होते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो ध्यान से बेटा, सेल हैव 2 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? तो 10 बेसिकली सेल हैव 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम मतलब कितने डीएनए मानोगे? 2 डीएनए,
मतलब कितने क्रोमैटिड है? 2 क्रोमैटिड है, बराबर बेटा। मतलब कितने सेंट्रोमियर है? 2 सेंट्रोमियर है, 2 सेंट्रोमियर है, 2 सेंट्रोमियर है, बराबर बेटा। चलो ध्यान सुनो बेटा, 2 सेंट्रोमियर है। इसका रेप्लीकेशन हुआ, इसका क्या हुआ बेटा? रेप्लीकेशन, बराबर बेटा। रेप्लीकेशन के बाद क्या क्या डबल हो जाता है? डीएनए एंड क्रोमैटिड। क्या सेम रहता है? क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर, बराबर बेटा। बोलो रेप्लीकेशन हुआ तो नाउ ये कैसे है? मोनैड है, बराबर बेटा। ये सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, ये भी सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, बराबर बेटा। सो दैट्स व्हाई इट इज मोनैड। क्या है बेटा? मोनैड। बात क्लियर बेटा। अब डायड बनेगा। क्या मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया? क्या मेरा डायग्राम कंप्लीट हुआ क्या? कुछ लोग बोल रहे हाँ, कुछ लोग बोल रहे ना। अरे डायड बनना मतलब ये दोनों को ज्वाइन करना नहीं, इसका भी डुप्लीकेट कॉपी बनेगा, इसका भी डुप्लीकेट कॉपी बनेगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? मतलब इसका डायड बना, इसका भी क्या बनेगा? डायड बनेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो नाउ बेसिकली बोलो ये कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम, बराबर बेटा। कितने डीएनए है? 4 डीएनए। 1 2 3 4, 4 डीएनए के नहीं बेटा? अरे हाँ के ना? कितने क्रोमैटिड है? 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड। कितने सेंट्रोमियर है? 2 सेंट्रोमियर। कितने सेंट्रोमियर है? 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? तो यहां लगना स्लिप डाउन, थोड़ा ओरली बोलो। मैंने बोला एक सेल में 1 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 1। मतलब कितने डीएनए? 1। मतलब कितने क्रोमैटिड? 1। कितने सेंट्रोमियर? 1। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम? 1। कितने डीएनए? 2। कितने क्रोमैटिड? 2। कितने सेंट्रोमियर? 1। बात बेटा। मैंने बोला सेल हैव 3 क्रोमोसोम और सेल हैव 3 क्रोमोसोम। बोलो कितने डीएनए? 3। कितने क्रोमैटिड? 3। कितने सेंट्रोमियर? 3। बात बेटा। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम? क्रोमोसोम सेम ही रहते 3। कितने क्रोमैटिड? 6। कितने डीएनए? 6। कितने सेंट्रोमियर? 3। कितने सेंट्रोमियर? 3। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? क्योंकि हर क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर बेटा? कोशिश करते हैं एक और बार। यहां बेटा मैंने बोला अ सेल हैव 4 क्रोमोसोम। सेल हैव 4 क्रोमोसोम, बराबर बेटा। बोलो कितनी डंडी ड्रॉ करूं? कितनी डंडी ड्रॉ करूं? 4, बराबर बेटा। सो 1 2 3 4। बात बेटा। नेचुरली किसी भी सेल में डायड होंगे या मोनैड होंगे? मोनैड ही होंगे। कैसे होंगे बेटा? मोनैड। बात क्लियर बेटा? यस सुनो। अ सेल हैव 4 क्रोमोसोम। बोलो कितने डीएनए? 4 डीएनए। बोलते जाओ बेटा, यहां मेरे लिखने की ध्यान मत दो। सो बेटा अ सेल हैव 4 क्रोमोसोम। बोलो कितने डीएनए? 4 डीएनए। कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड। बात क्लियर बेटा? 4 क्रोमैटिड। क्लियर है? कितने सेंट्रोमियर? 4 सेंट्रोमियर। 4 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? 4 सेंट्रोमियर। ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद, रेप्लिकेशन के बाद बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? चलो उधर जान दो, मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला। कितने क्रोमोसोम होंगे? 4 ही रहेंगे। लेकिन मोनैड फॉर्म रहेगा या डायड फॉर्म रहेगा? डायड फॉर्म रहेगा। बात बेटा। मतलब ये क्रोमोसोम नंबर ये मान लो कि 1 2 3 4 ऐसा है, ठीक है। सो 1 का डायड, 2 का भी डायड, 3 का भी डायड और 4 का भी डायड। बाकी ये रहे बेटा। ये क्रोमोसोम कितने हैं? 4। लेकिन डीएनए कितने हैं? 8। कितने क्रोमैटिड है? 8, बराबर बेटा। 8 क्रोमैटिड है, बराबर है बेटा। कितने सेंट्रोमियर है? 4। कितने सेंट्रोमियर है? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ? सारी बात क्लियर है? तो मुझे इतना बताओ, जो आज अपन ने सीखा उसी को बता दो बेटा, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद क्या क्या डबल होता है? डीएनए एंड क्रोमैटिड। क्या क्या डबल होता है? डीएनए एंड क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। क्या सेम रहेगा? क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर। क्या सेम रहेगा? क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर। ओरली करेंगे क्या थोड़ा? चलो ध्यान सुनो। मैंने बोला सेल हैव 10 क्रोमोसोम। सेल हैव 10 क्रोमोसोम। नेचुरली किस में मानोगे? डायड या मोनैड? मोनैड में ही मानेंगे। नेचुरली किस में मानेंगे? मोनैड में ही मानेंगे। बात बेटा। मैंने बोला सेल हैव 10 क्रोमोसोम। मतलब कितने क्रोमैटिड? 10। कितने डीएनए? 10। कितने सेंट्रोमियर? 10। बात ले बेटा। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम? 10। क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10. Centromere 10. Monad will get converted to diad. Monad will get converted to diad. बात बेटा वापिस से मैंने बोला सेल हैव 5 क्रोमोसोम। सेल हैव 5 क्रोमोसोम। बात बेटा बोलो कितने डीएनए? 5। कितने सेंट्रोमियर? 5। कितने कितने क्रोमोसोम बोले? 5।
कितने डीएनए 5, कितने क्रोमेटिड 5, कितने सेंट्रोमियर 5, डायडिया मोनैड मोनैड। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम 5, क्रोमेटिड 10, डीएनए 10, सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? वापिस से मैंने बोला सेल हैव 7 क्रोमोसोम, सेल हैव 7 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? 7 क्रोमोसोम है मतलब कितने क्रोमेटिड 7, कितने डीएनए 7, कितने सेंट्रोमियर 7, डायडिया मोनैड मोनैड। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम 7, क्रोमेटिड 14, डीएनए 14, सेंट्रोमियर 7। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो रेप्लिकेशन के बाद क्या क्या डबल होता है? डीएनए एंड सेंट्रोमियर। क्या सॉरी डीएनए एंड क्रोमेटिड, डीएनए एंड क्रोमेटिड क्या सेम रहता है? क्रोमोसोम नंबर एंड सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम नंबर एंड सेंट्रोमियर। बात क्लियर है? यस और नो? तो बेटा आज जितना सिखाया है मैंने आपको उतना एक बार अच्छे से बेसिकली वाइंड अप करो। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो जितना अपन ने प्रैक्टिस किया है उसको बेसिकली एक बार अच्छे से वाइंड अप करो ताकि बेसिकली ये कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट मिक्स नहीं हो। बात क्लियर बेटा? तो आज मैंने आपको मोनैड और डायड का कंसेप्ट पढ़ाया है। कल अपन क्या करेंगे? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनैड, डायड चारों कंसेप्ट को एक साथ प्लॉट करते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। बात क्लियर बेटा? आज जैसे मैंने प्रैक्टिस किया आप भी क्या करो, एक आध ले लो। इफ सेल हैव क्रोमोसोम नंबर 5 ड्रॉ करो, उसके नीचे लिखो नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम होंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। बराबर है बेटा? देन बेसिकली ले लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7, ठीक है, प्रैक्टिस करो। बराबर बेटा? तो एक 4-5 बेसिकली आप ही ले लो आपके हिसाब से नंबर और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। और जो भी बेसिकली आपने प्रैक्टिस किया उसमें कुछ डाउट रहे तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करो। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इतना बेसिकली कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB, थिंक नेट, थिंक IIB।